आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद की ओर जाए। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 12 पद, जिनको मिल जाए वो पढ़ दें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो आज की सुबह हमें इस बात को पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम यहोवा परमेश्वर के नाम पर विश्वास रखते हैं? क्या हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं? हालेलुया। अगर आप विश्वास रखते हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लगता है कुछ लोग पूरा विश्वास नहीं रखते। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, अगर हम यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास करते हैं, तो हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हमें ये नहीं बोला जा रहा है कि अगर तुम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करोगे तो तुम्हें एक भक्ति करने वाला माना जाएगा। अगर तुम परमेश्वर के नाम पे विश्वास करोगे तो तुम्हें परमेश्वर का सेवक माना जाएगा। अगर तुम परमेश्वर के नाम पे विश्वास करोगे तो तुम्हें परमेश्वर का दास माना जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन हमसे यह कह रहा है कि अगर हम परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें यह अधिकार देते हैं कि हम उसकी संतान कहलाएं। हालेलुया। और सिर्फ हम परमेश्वर केवल ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें केवल कहा जाएगा, परंतु परमेश्वर हमें यह अधिकार दे रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, कि हम परमेश्वर की संतान बने। और आपको पता है कि यूं ही कुछ बातों को बोलने में और अधिकार पाने में फर्क होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे राष्ट्र में हम देखते हैं कि जगह जगह पर लोग जब उन्हें कोई नियम या कानून या कोई कुछ बात पसंद नहीं आती तो वो विरोध करते हैं। और हमारे राष्ट्र में यह अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बात को लोगों के सामने और सरकार के सामने रख सकते हैं। इसलिए लोग रेल की पटरी जाम कर देते हैं, वो रोड्स जाम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया गया है ताकि वो अपनी बात को रख के विरोध कर सके। उनको विरोध करने का अधिकार है। हालेलुया। उसी प्रकार से इस राष्ट्र में हमें अधिकार दिया गया है ताकि हम संपत्ति का मालिकाना हक रखें। उसी प्रकार से हमें बोलने का अधिकार है। और जब इस राष्ट्र के संविधान को हम देखते हैं तो कई प्रकार के अधिकार उसके नागरिकों को दिए गए हैं। हालेलुया। घर में हम देखते हैं कि घर में जो पिता होता है वो अपने बच्चों को अलग अलग अधिकार देता है। अगर उसके पास में 5 दुकानें हैं तो किसी बच्चे को किसी दुकान के ऊपर वो अधिकार देगा और किसी बच्चे को किसी दुकान के ऊपर वो अधिकार देगा। और बच्चों के कुछ अधिकार होते हैं घर में। हालेलुया। तो जो बेटे और बेटियां हैं, वो जिस घर के हैं उस घर में उनको अंदर आने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि वो घर उनका है। उनका घर क्यों है? क्या उन्होंने उस घर को बनाया? नहीं, उनका घर इसलिए है क्योंकि वो अपने माता पिता के बेटे और बेटियां हैं, तो उनको वो अधिकार प्राप्त है। कितनों को समझ में आ रहा? हालेलुया। जब वो खाने की मेज पे जाते हैं तो उनको अनुमति नहीं लेनी पड़ती है कि क्या आज हम खाना खाएं या आज हम नहीं खाना खाएं। उनको जब भूख लगती है वो किचन में जाके फ्रिज को खोल करके वो खाना खा सकते हैं। जो भी भोजन वस्तु है वो खा सकते हैं।
ज्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। बच्चों को जब टीवी देखनी है वो टीवी देख सकते हैं, जब उनको आंगन में खेलना है वो आंगन में खेल सकते हैं, जब अपने दोस्तों को घर बुलाना है वो अपने दोस्तों को घर बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ऐसा घर में बाहर के लोगों के साथ में नहीं होता है। अगर कोई मेहमान उस घर में आए हैं तो उस घर में अगर उनको फ्रिज से कुछ चाहिए तो शिष्टाचार ये बताता है कि उनको अनुमति लेनी होती है। हालेलुया। अगर उनको टीवी देखना है या कुछ भी काम करना है तो वो अनुमति लेते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो उस घर में उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, वो बाहर से आए। हालेलुया। और परमेश्वर मुझको और आपको कह रहे हैं कि तुम अब पराये नहीं हो, तुम अब अपने हो। हालेलुया। तुम अब दास नहीं हो, तुम केवल भक्त नहीं हो, तुम मेरे बेटे और बेटी हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ये अपने आप में एक बहुत सामर्थी बात है कि हम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं, उसकी हम बेटे और बेटी हैं। आइए हम वचन की ओर चलें। हालेलुया, हालेलुया। हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय की ओर जाएं। पहला अध्याय और उसका 26 पद कोई पढ़ते जोर से। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ओह हालेलुया। मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी किसमें? मनुष्य को अपने से नीचा बनाए, मनुष्य को अपने से अलग बनाए। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर जो इस पूरी सृष्टि का रचना करने वाला है, वो परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं कि आओ हम मनुष्य को अपनी तरह बनाए। तो हमें पता है कि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचना करने वाला है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके 8 हाथ नहीं है, उसके 4 पैर नहीं है। हालेलुया। उसकी 12 आंखें नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी तरह दिखते हैं। उनके पास 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है। जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी तरह बनाया है। हालेलुया। तो अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे दिखते होंगे, परमेश्वर ने, आप अपने आप को देख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी तरह बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ना सिर्फ अपनी तरह दिखने के लिए बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी समानता में बनाया। और आज दुनिया में पूरी लड़ाई इसी बात के लिए है, क्योंकि कोई था जिसको कि परमेश्वर ने बड़े प्रेम से रचा, बहुत सुंदर रचा, बहुत सामर्थी रचा, लेकिन अपनी तरह नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। कोई ऐसा है जो कि अपने पंखों को जब फड़फड़ाता था तो अलग अलग वाद्य यंत्रों की अद्भुत संगीत और ध्वनि निकलती थी, और सारे स्वर्गदूत उसको देख के कहते थे कि तुम कितने सुंदर, कितने सामर्थी हो, कितने अच्छे हो, तुम कितने अद्भुत हो। और आपको पता है कि मैं लूसीफर के विषय में बात कर रहा हूं, शैतान के विषय में बात कर रहा हूं। वचन कहता है कि उसके शरीर में, उसके पंखों में हीरे जवाहरात सुंदर सुंदर, जो कि पृथ्वी पे नहीं पाए जाते, ऐसे सुंदर हीरे और जवाहरात उसके कपड़ों में और उसके शरीर में, उसके पंखों में चढ़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत सुंदर बनाया, लेकिन अपनी तरह नहीं बनाया। ना अपनी तरह बनाया, ना अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब आपको रचा, जब आपको आपकी माँ के गर्भ में परमेश्वर रच रहा था, जब परमेश्वर मुझको मेरी माँ के गर्भ में रच रहा था, तो बड़े प्रेम से
बड़े दुलार के साथ में, बड़ी करुणा के साथ में परमेश्वर बड़े ख्याल से मुझको और आपको बड़े मन से वो हमें हमारी माँ के गर्भ में रच रहा था और कैसा बना रहा था, अपनी तरह बना रहा था, अपनी समानता में बना रहा था। ओह हालेलुया। आइए हम जोर से ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। कैसा अद्भुत, कैसा प्रेमी परमेश्वर है कि उसने हमें अपनी तरह बनाया। हम तो इस लायक नहीं थे, लेकिन ये उसका प्रेम है हमारे प्रति, उसकी करुणा है हमारे प्रति, उसकी दया है हमारे प्रति। हालेलुया। और ना सिर्फ हमें बनाया, परंतु आगे हम पढ़ेंगे वचन क्या कहता है। और वे समुद्र की मछलियां और हालेलुया। आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, हालेलुया, पढ़ते जाए, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और मतलब सारी पृथ्वी और सारी पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है उन सब के ऊपर मनुष्य अधिकार रखे। हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, और जो राजा होता है उसके पास में उसका राज्य होता है, और एक राज्य में एक समय पे दो राजा नहीं हो सकते हैं। जैसे इंडिया में अगर एक प्रेसिडेंट है तो वो एक प्रेसिडेंट ही रहेगा, दो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं। ब्रिटेन में अगर एक राजा है या एक रानी है, तो जब तक वो राजा और रानी है तब तक दूसरा राजा वहां पर नहीं हो सकता है। इसलिए प्रिंस चार्ल्स को बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा, और जब वो अभी थोड़ा बुजुर्ग हो रहे तब जाकर के उनको राजगद्दी मिली। क्यों? क्योंकि उससे पहले उनकी जो माँ थी वो रानी जीवित थी। हालेलुया। और जब तक रानी सिंहासन पे है तब तक राजा जो राजकुमार है वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि एक राज्य के ऊपर दो राजा नहीं हो सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम को बड़े प्रेम से बनाया, अपनी तरह आदम को राजा बनाया, अधिकार रखने के लिए बनाया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इस प्रकार से वचन कहता है, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth। मतलब इस संसार के ऊपर वो प्रभुता करे। परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो सेवा करने के लिए नहीं रचा। परमेश्वर ने जब आदम को रचा तो उसको प्रभुता करने के लिए रचा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको रचा तो हमें यूं ही नहीं बनाया, परंतु परमेश्वर जो आदम के अंदर जो जीन्स था, हालेलुया, और यीशु मसीह का जो जीन्स है और यीशु मसीह का जो लहू है, अब वो हमारे अंदर बह रहा है। और अगर आदम को प्रभुता करने के लिए रचा गया था, परमेश्वर की समानता में रचा गया था, तो मुझको और आपको प्रभुता करने के लिए रचा गया है, गुलामी करने के लिए नहीं रचा गया है। अपनी परिस्थितियों की गुलामी करना छोड़ दो। हालेलुया। उस बीमारी की गुलामी करना छोड़ दो, उस बंधुआई में रहना छोड़ दो, उस जादू टोने की गुलामी करना छोड़ दो। परमेश्वर ने तुम्हें प्रभुता करने के लिए रचा है। वचन तैयार करता हूं प्रचार करने के लिए, और 2 वचन में ही प्रचार खत्म हो जाता है, क्योंकि टाइम नहीं होता। इतना गहरा परमेश्वर का वचन है, इतना अच्छा, मधुर, इसलिए बोलते मधुर से मीठा परमेश्वर का वचन है कि उसको खाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। और परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। वो आत्मा है और वो जीवन है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को रिसीव कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आत्मा को रिसीव कर रहे हैं, हम जीवन को रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन इस प्रकार से बताता है कि मनुष्य को परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए रचा। और परमेश्वर ने क्या किया कि मनुष्य को राज्य करने के लिए स्थान भी परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हम जाएंगे भजन संहिता 115 और उसका 16 पद।
स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हालेलुया। लेकिन पृथ्वी उसने किसको दी? स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी। मुझको और आपको परमेश्वर ने ये पृथ्वी दी। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का जो क्षेत्र है वहां पर प्रभुता परमेश्वर करते हैं, लेकिन पृथ्वी उसने आदम और उसकी संतानों को दी ताकि हमारे पास में प्रभुता करने का क्षेत्र हो। मैंने आपको बताया कि एक राज्य के ऊपर एक ही राजा हो सकता है। तो अगर आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, आदम को परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए बनाया, आदम को परमेश्वर ने राज्य करने के लिए बनाया, तो परमेश्वर को आदम को राज्य भी देना आवश्यक है। हालेलुया। और तब परमेश्वर ने क्या किया कि पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दे दिया। अगर आदम को दिया तो मतलब मुझको और आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर प्रभुता प्रदान की है, अधिकार प्रदान किया है। तो ये सारी पृथ्वी आपकी है। हालेलुया। रांची शहर आपका है, ये झारखंड स्टेट आपका है, इंडिया आपका है, ये पूरी दुनिया आपकी है। इसके ऊपर अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया। अब उस अधिकार से आप क्या करते हो आपके ऊपर है। हालेलुया। अरे इतनी अद्भुत बातें हमारे साथ में हुई। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर ने सारा अधिकार, सारी सामर्थ हमें प्रदान की है। परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटी कह करके बुलाता है, और मुझे पता ही नहीं था। और जब इन बातों को हम देखते हैं और अपनी परिस्थिति को हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत अंतर हमें नजर आता है। अगर इतने सामर्थी हम हैं तो क्यों हम उस सामर्थ का इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पाए हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, और एक कहानी है जो मुझे बहुत प्रिय लगती है। उस कहानी को हम देखेंगे लूका और उसका 15 अध्याय 11 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी, और बहुत दिन के बीतने पर छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। यहाँ पर घटना कुछ इस प्रकार से हो रही है, और यीशु मसीह इस दृष्टांत को बता रहे हैं। जब यीशु मसीह दृष्टांत को बताते हैं तो वो स्वर्ग की और आत्मिक क्षेत्र की आत्मिक सिद्धांतों को, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको साधारण रूप से, सिंपल तरीके से हमें सिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह का ये सिखाने का तरीका है जो कि आत्मिक वास्तविकता को प्रकट करता है। और यीशु मसीह इस बात को बताते हैं, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, एक राजा था, और उसके 2 बेटे थे। और जो छोटा बेटा था, उसने क्या किया कि वो अपने पिता के साथ में झगड़ने लगा, वो अपने पिता के साथ में लड़ने लगा, और उसने कहा कि पिता, जो मेरे हिस्से की संपत्ति है तू मुझे दे दे। पिता ने कहा कि बेटा, अभी तुम इस लायक नहीं हो कि तुम उस संपत्ति को संभाल सको। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, अभी तुम्हें समझना है कि ये संसार किस प्रकार से कार्य करता है। अभी तुम्हें उन आशीषों को संभालना पहले सीखना है। ये सारी आशीषें तुम्हारी ही हैं, और सही समय पर मैं तुम्हें ही दूंगा। लेकिन वो छोटा बेटा बहुत नाराज हो गया। वो अपने पिता को गंदी गंदी गालियां देने लगा, और वो लड़ाई करने लगा, अपने भाई से लड़ाई करने लगा, नौकरों से लड़ाई करने लगा, और वो अपने घर के सामान को तोड़ने लगा, सामान को पटकने लगा, और घर में हाथापाई हो गई, और बहुत ज्यादा दुख का माहौल था। पिता का हृदय टूट गया। पिता नहीं चाहता था कि मेरा बेटा घर छोड़ करके जाए, क्योंकि पिता को मालूम है जब वो घर छोड़ करके जाएगा तो क्या बातें होने वाली है। इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि बेटा अपने पिता के घर में रुक जाए, बेटा अपने पिता की उपस्थिति में रुक जाए। लेकिन छोटा बेटा संसार की चकाचौंध को देख करके, संसार के जाल को देख करके वो उसकी तरफ आकर्षित हो गया है, और वो अपनी मन की करना चाहता है। कई बार परमेश्वर के लोगों, हम और आप भी ऐसा ही करते हैं। पिता चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, लेकिन संसार का चकाचौंध और संसार की बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और हमें उलझाती है, और अपनी ओर खींचती है, और हम पिता के हाथ को झिड़क करके जाना चाहते हैं। पिता हमारे हाथ को थामने की कोशिश करता है तो हम पिता के साथ
साथ में ही लड़ाई करते हैं, अपने भाइयों और बहनों के साथ में लड़ाई करते हैं, और हम जगत में जाना चाहते हैं, संसार में जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि जब हम संसार में जाएंगे तो बड़ा आनंद होगा, बहुत अच्छा होगा। पिता नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन के आनंद को पाऊं। मेरे मन में जो आता है मैं करूं, वो मुझे समझता नहीं है। वो मुझे कंट्रोल करना चाहता है, मुझे काबू में रखना चाहता है। लेकिन पिता जान रहा है, पिता को मालूम है कि जब बेटा संसार में जाएगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि वो आदि और अंत है और वो सारी बातों को जानता है और समझता है। आपको पता है, वचन में परमेश्वर ने कुछ बातों को हमें बताया है, कुछ बातों को कहा है, बेटा तुम इन बातों को करना, इन बातों को मत करना। मेरा छोटा बेटा वो क्या करता है, वो आंगन में जब खेलता है तो मैं ध्यान रखता हूं कि वो आंगन में खेले और आंगन से बाहर ना जाए। वो कई बार जिद करता है, वो कई बार बाहर जाना चाहता है और अपने आप से वो खेलना चाहता है, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर रखता हूं और हर संभव कोशिश करता हूं कि वो आंगन में ही रहे, क्योंकि आंगन उसके लिए एक सुरक्षित स्थान है। आंगन के बाहर उसे चोट लग सकती है, उसे कोई दिक्कत हो सकती है, वो उसके लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं है। इसलिए मैं उसको एक सुरक्षित स्थान में रखना चाहता हूं। लेकिन जब मेरा बेटा वो 18 साल का हो जाएगा, जब उसमें बुद्धि आ जाएगी, जब समझ आ जाएगी, तब मैं क्या उसको आंगन तक ही सीमित रखूंगा? तब मैं खुद उसके लिए मोटर बाइक लेके आऊंगा, खुद उसके लिए गाड़ी लेकर के आऊंगा और बोलूंगा बेटा कि तुम जाओ और पढ़ो, लिखो, सीखो और संसार की बातों को समझो और बुद्धिमान बनो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए दायरा बनाते हैं, वचन का दायरा बनाते हैं, हमें अपनी बातों को सिखाते हैं, क्योंकि उस दायरे में हम सुरक्षित हैं। और जैसे जैसे हम बुद्धिमान होते जाते हैं, परमेश्वर की बातों में सामर्थ्य होते जाते हैं, जैसे जैसे हम काबिल होते जाते हैं, वो दायरा बढ़ता जाता है। हालेलुया। और ये छोटा बेटा ये अपने पिता के साथ में लड़ाई करता है, और पिता आखिर में अपने बेटे को जब देखता है कि ये तो अपने भाई के साथ में मरने मारने को उतारू है, घर की शांति बिल्कुल खत्म हो गई है, तो पिता कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इस बात में खुशी मिलती है तो तुम इस संपत्ति को लो और तुम जाओ। तो पिता उसको उसके हिस्से की संपत्ति दे देता है। और पहला काम बेटा करता है जब उसको संपत्ति मिलती है कि वो पिता के घर को छोड़ देता है। हालेलुया। वो पिता के घर को क्यों छोड़ देता है? क्योंकि जब तक वो पिता के घर में है तब तक पिता अपनी नजरों को उसके ऊपर रखता है। अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो पिता उसे टोकता है, उसे समझाता है, लेकिन उसको नहीं चाहिए कि कोई भी मुझे रोक टोक करे। मुझे जो मन में आएगा मैं करूंगा। मुझे गलत संगति में जाना है मैं जाऊंगा, मुझे अगर किसी प्रकार का नशा करना है मैं नशा करूंगा। मुझे नहीं पसंद है कि मैं कोई भी मेरे जीवन में रोक टोक करे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे दोस्तों के विषय में कुछ कहे। गलत संगति में अगर मैं हूं तो कोई भी उसके विषय में कोई कुछ ना कहे। मैं जितना पैसा खर्च करना चाहता हूं मैं उतना पैसा खर्च कर सकूं, कोई भी रोक टोक ना करे। क्या विश्वासियों के साथ ऐसा नहीं होता? हम चाहते हैं कि परमेश्वर केवल हमें आशीषित करे, केवल हमसे अच्छी अच्छी बातें करे, केवल जो हम प्रार्थना करते हैं उन बातों को हमारे लिए पूरा कर दे, लेकिन परमेश्वर हमसे कोई भी रोक टोक ना करे। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस रोक टोक में हमारी सुरक्षा है। वो रोक टोक नहीं है, वो सुरक्षा है हमारे जीवन के ऊपर। जब हम परमेश्वर की बातों पर चलते हैं तो हम अपने परमेश्वर के हाथों को थामा हुआ है और हम सुरक्षित हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और बेटा पहला काम करता है, वो पिता के घर को छोड़ देता है। जैसे ही वो पिता के घर को छोड़ता है कुछ बातें उसके जीवन में होती हैं। पहली बात होती है कि पिता के साथ में उसका जो संबंध है वो टूट जाता है। पिता के साथ में जो उसकी सहभागिता है, जो फेलोशिप है, वो टूट जाती है। जब वो घर को छोड़ता है तो उसके जीवन के ऊपर जो मार्गदर्शन है वो खत्म हो जाता है। और क्या होता है कि उसके जीवन के ऊपर पिता के घर में जो सुरक्षा है वो सुरक्षा खत्म हो जाती है। हालेलुया। और वो सोच रहा है मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में बहुत अच्छे स्थान, अब मैं आजाद हो गया हूं, अब मैं अपने जीवन का आनंद लूंगा। जब हम पिता की उपस्थिति से बाहर जाते हैं, शैतान को हमारे जीवन में अपनी बातों को बोलने के लिए
अच्छा समय मिल जाता है। और तब उसके दोस्त उसको ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जो संसारिक जगहें हैं, और संसारिक जगहों पर जाकर के गलत कार्यों में ये बेटा जो धन संपत्ति उसको मिली थी उस सारी धन संपत्ति को खत्म कर देता है। हालेलुया। तो जब ये बेटा घर में था, ये कौन था? ये एक राजकुमार था। इसके सेवक इसकी सेवा किया करते थे, इसको किसी बात की कमी घटी नहीं थी। जो मन में आता था ये कर सकता था। केवल पिता उसे संभालता था, जो नुकसान करने वाली बातें उनसे दूर रखता था। अब ये अपने मन की कर रहा है, अपनी मर्जी की कर रहा है, और इसके दोस्त इसको गुमराह कर रहे हैं, गलत रास्तों पर लेकर के जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। हालेलुया। एक समय ऐसा आता है उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसके पास में अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने कपड़ों के लिए पैसा नहीं बचा है। और जब ऐसी परिस्थिति होती है तब उसके दोस्त गायब हो जाते हैं। तब उन दोस्तों का कोई अता पता नहीं है। परमेश्वर के लोगों ध्यान रखें, जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होगा तब कई लोग आपके साथ में चलना चाहेंगे, और अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि आप गलत संगति में फंस जाएं। हालेलुया। हमेशा इन बातों से सावधान रहे। ये लोग ऐसे हैं कि जब आप उड़ रहे होंगे तब ये आपके साथ में उड़ना चाहेंगे, और कुछ समय के बाद में आपको नीचा करके ये खुद उड़ना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समय जब वो देखेंगे कि आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तब वो भी आपके साथ साथ चढ़ना चाहेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में वो आपको पीछे खींच के वो खुद आगे चढ़ना चाहेंगे। जब तक आप मोमोज खरीद रहे हैं, जब तक आप बियर खरीद रहे हैं, जब तक आप पार्टी दे रहे हैं, ये आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। जब तक आप घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, ये आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे। लेकिन जहां ये सारी बातें खत्म होती है, वो जैसे बोला जाता है गधे के सिर के ऊपर से सींग की तरह वो गायब हो जाएंगे। हालेलुया। आप उनको खोजेंगे लेकिन आप उनको पाएंगे नहीं। आप फोन मिलाएंगे तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, या आपका फोन उठाया नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि परमेश्वर के लोग हैं, जो हमारे साथ में सुख और दुख में खड़े रहे, जो हमारे साथ में प्रार्थना करें और हमें परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ाए। हालेलुया। इस जोर से हम ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। सारे दोस्त वो गायब हो गए। कोई दोस्त नहीं है। अब इसके पास पैसे नहीं है, अब इसके पास में खाना नहीं है, इसको भूख लग रही है, इसके पास में कपड़े नहीं है, ठंड पड़ रही है, और उस ठंड में ये यूं ही है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। आगे हम पढ़ेंगे वचन क्या हमें बताता है। हम पढ़ेंगे 14 पद से। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। नहीं, 14 पद से पढ़ेंगे। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। क्यों उस समय अकाल पड़ा? जब वो सब कुछ खर्च कर चुका था, उस समय अकाल क्यों नहीं पड़ा? जब उसके पास में पैसे थे। क्योंकि यीशु मसीह इस दृष्टांत को जब वो बता रहे हैं तो वो आत्मिक वास्तविकताओं को हमें बता रहे हैं कि आत्मिक जगत में क्या होता है, और इन सारी बातों के पीछे कोई है जो कि कार्य कर रहा है, और वो हमारी आत्मा का शत्रु है। हमारा आत्मिक शत्रु शैतान वो इन सारी बातों के पीछे है, और वो तब आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा जब आप में सामर्थ है, जब आप में थोड़ा दम बचा हुआ है, जब आपके पास में पैसे हैं, जब आत्मिक रीति से आप धनवान हैं, वो तब अटैक नहीं करेगा। वो धीरे धीरे आपके पास में जो सामर्थ है उसको वो खत्म करेगा। आपका आत्मिक धन वो खत्म करेगा। हालेलुया। आपका आत्मिक उत्साह वो खत्म करेगा। आपके जीवन से धीरे धीरे वो प्रार्थना को खत्म करेगा। आपके जीवन से धीरे धीरे वो संगति को खत्म करेगा। आपके जीवन से धीरे धीरे वो आराधना को खत्म करेगा। और जब आपके पास में कुछ नहीं होगा तब अकाल आता है।
इसलिए परमेश्वर के लोगों को हमें संगति करना नहीं छोड़ना है, हमें संगति में बने रहना है, हमें एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। क्योंकि अगर हम एक साथ अगर हम संगति में जुड़े हुए हैं तो आपकी कलीसिया, आपका अगुआ इस बात का ध्यान रखेगा कि आपके जीवन में कभी प्रार्थना खत्म ना हो, आपके जीवन में कभी वचन का अकाल ना पड़े, आपके जीवन में स्तुति का धन कभी खत्म ना हो, आपके जीवन से कभी गवाहियां खत्म ना हो। आप हमेशा तैयार होंगे शैतान और उसकी युक्तियों का सामना करने के लिए और शत्रु के ऊपर जयवंत होने के लिए। हालेलुया। कभी आपके जीवन में अकाल नहीं आएगा, कभी आपके जीवन में अकाल नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम स्रोत के साथ जुड़े रहें। प्रेज द लॉर्ड। शैतान तब अटैक करता है, तब हमला करता है जब सारा धन खत्म हो गया और तब अकाल आता। अरे कैसा दुख का समय है। वो तो ऐसे ही परेशान था, फिर भी कहीं से कोई उसको रोटी दे देता था। वो तो ऐसे ही परेशान था, फिर भी कोई अपने यूज किए हुए कपड़े उसको दे देता था। वो तो परेशान था, लेकिन फिर भी उसको कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाती। लेकिन जब अकाल आया तो जो उसको झूठी रोटी मिलती थी, वो रोटी मिलना भी बंद हो गई, क्योंकि सब कोई अपनी रोटियों को संभाल के रखने लगे। जो कपड़े उसको मिल जाया करते थे, वो कपड़े उसको मिलना बंद हो गए। और इसकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई, ये इतनी बदहाली में आ गया कि वचन आगे बताता है कि वो एक नागरिक के पास गया, एक व्यक्ति के पास गया और उसके यहाँ जाकर बोलने लगा कि अगर आपके पास कोई काम है तो काम मुझको दे दीजिए। और उस समय जब अकाल पड़ा है, आपको मालूम है कि अकाल के समय में, रिसेशन के समय में नौकरियां नहीं होती है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं, लेकिन एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो। देखो वो सूअर है और सूअरों का ख्याल रखो और उनके साथ में रहो, और अगर सूअरों का खाना बच जाएगा तो तुम खा लेना। एक बार जब मैं अध्ययन कर रहा था तो अध्ययन के दौरान मैंने देखा कि कई बार, और लोग ये बात तो टीवी सीरियल बनाने वालों को भी पता है, जी हॉरर शो को भी पता है, आहट को भी पता है ना। लेकिन ये सही बात है, और लोग इस प्रकार से बताते, बुजुर्ग बताते हैं कि अगर तुम कब्रिस्तान में जाओगे तो वहां तुम्हारी मुलाकात दुष्ट आत्माओं से हो सकती है। रात को अगर तुम कब्रिस्तान में जाओगे, वहां तुम्हारा आमना सामना दुष्ट आत्माओं से हो सकता है। अगर तुम ऐसे स्थान पर जाओगे, शमशान की तरफ जाओगे, तब तुम्हारा आमना सामना दुष्ट आत्माओं के साथ में हो सकता है। अगर तुम किसी ऐसी जगह गए जहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, जहां पर लोग तकलीफ में वो नाश होते हैं, तो वहां तुम देखोगे वहां दुष्ट आत्माएं कार्य। हालेलुया। तो जब मैं इसके विषय में अध्ययन कर रहा था कि ऐसा क्यों होता है, तो एक बहुत अद्भुत बात मुझे पता चली कि दुष्टात्माएं जो कि प्राचीन है, जो कि शैतान के साथ में गिराई गई थी, आदम और हवा के को जब परमेश्वर ने रचा, उससे पहले इन दुष्टात्माओं को परमेश्वर ने स्वर्ग से गिरा दिया था। और ये प्राचीन है, हजारों हजारों साल से ये इस संसार में कार्य कर रहे हैं। इनके पास बहुत समय है। तो इस समय कैसे पार करते होंगे? क्या ये लूडो खेलते हैं? क्या ये कैरम बोर्ड खेलते हैं? क्या ये वीडियो गेम खेलते हैं? ये अपना समय कैसे पार करते हैं? तो मुझे पता चला कि इनको कब्रिस्तान में, जहां पे कब्रें हैं,
या शमशान में वहां पर रहना इसलिए पसंद है क्योंकि जो लाशें वहां पर धीरे धीरे करके सड़ रही होती है उनको देखना इनको बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो दुर्गंध होती है वो इनको बहुत अच्छी लगती है। जब एक्सीडेंट होते हैं वहां पे लोग जब नाश हो रहे होते हैं उनको लोगों की पीड़ा देखना बहुत पसंद है। यहां तक कि हॉस्पिटल्स में जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कई हॉस्पिटल्स में ऐसी बातें होती हैं, वहां पे दुष्ट आत्माओं का के विषय में उन्होंने बताया कि कई हॉस्पिटल्स में कहा जाता है कि वहां पे दुष्ट आत्माएं घूम रही हैं और डॉक्टर्स और नर्सेस ने अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंस है, उनके अनुभव बताए। क्यों? कि हमें पता है कि हॉस्पिटल्स में जो बीमार होते हैं वो पीड़ा में होते हैं और कई लोग जो हॉस्पिटल्स में मरते हैं, ये दुष्टात्माएं ऐसे स्थानों में रहना पसंद करती है जहां पे वो मनुष्य को पीड़ा में देखे या नाश होता हुआ देखे। वो उनका एंटरटेनमेंट है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों से इतना ज्यादा नफरत करते हैं। वो हमें बदहाली में देखना चाहते हैं, हमें गरीबी में देखना चाहते हैं, हमें बीमारी में देखना चाहते हैं, हमें बंधुआई में देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लूसीफर को कभी यह मौका नहीं मिला कि वो परमेश्वर के समान बने, लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको अपने इमेज में, अपनी समानता में, अपनी तरह बनाया। हालेलुया। तो उनका गुस्सा परमेश्वर की ओर है और वो उसके बच्चों के ऊपर निकलता है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब यहां पर इस उदाहरण को दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि शत्रु क्या चाहता है कि आपके जीवन के साथ हो, क्या चाहता है कि वो मेरे जीवन के साथ में हो। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए योजना बनाई है और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो योजनाएं हमारे भले के लिए है, हमें आशीषित करने के लिए है, हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा शत्रु जैसे ही एक बच्चा इस संसार में आता है वो भी योजनाएं बनाना शुरू करता है कि कैसे इस बच्चे को मैं बहकाऊंगा, कैसे मैं इसको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करूंगा, कैसे मैं इसकी पहचान को खत्म कर दूंगा और कैसे मैं उसको नाश करूंगा, क्योंकि वो उन बातों में आनंदित होता है। ये लड़का जो कि एक राजकुमार था, जिसके पास सारी आशीषें थी, आज वो इतने बदहाल जगह पर है, इतनी बदहाल सिचुएशन में है। सुअरों का इस्तेमाल क्यों किया यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में? क्योंकि ये सुअर दुष्टात्माओं को दर्शा रहे हैं। हालेलुया। अनक्लीननेस। क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि जो सुअर जो है वो गंदगी में रहता है और उसको एक अशुद्ध पशु माना गया है और अशुद्धता को दर्शा रहा है। ये लड़का अब दुष्टात्माओं के साथ दिन और रात रहता है, दुष्टात्माओं की सेवा कर रहा है और दुष्टात्माओं से जो बचा कुचा खाना, जो ऐसा खाना जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जिसका स्वाद ऐसा है कि कोई उसको खा ना सके, जो पशुओं के लिए भी ठीक नहीं है, ऐसा खाना वो देख रहा है। और आपको पता है वचन क्या कहता है आगे? वचन इस प्रकार से बोलता है कि वो सुअरों को देख करके वो सुअरों से ईर्ष्या कर रहा है। वो सुअरों को देख के कहता है कि इनके पास खाना है, मेरे पास खाना नहीं है। कितना अच्छा हो अगर सुअरों का थोड़ा खाना मुझे मिल जाए। क्या हो गया? कैसी परिस्थिति में ये लड़का आ गया? कैसी परिस्थिति में ये उस प्रेमी पिता का बेटा इस ऐसे कीचड़ में, बदबू में, सुअरों के बीच में ये कैसे आ गया? कैसे इतना बदहाल हो गया? उसको अब शायद याद भी नहीं होगा कि मैं कौन हूं। उसको इतनी भूख लगती होगी, वो भूख से दिन और रात लड़ता होगा और वो शायद अपने सोचने समझने की क्षमता को खो रहा होगा। वो निराशा से घिरा हुआ रहता होगा और वो व्याकुलता से घिरा हुआ रहता होगा, वो डर से घिरा हुआ रहता होगा। रात को उसको ठंड लगती होगी, उसके पास में सर छुपाने के लिए सही से जगह नहीं है, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, उसके बाल बढ़ गए हैं और वो कीचड़ से सना हुआ है, उसके शरीर से बदबू आती है, कोई उसका हाल चाल पूछने के लिए नहीं है। और वो इस बात को सोच रहा है सुअरों को देख के कि अगर इनका खाना मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कैसी बदहाली हो गई। वो इतने नीचे है कि उसके बाद और नीचे जाने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। और तब उसको एक ख्याल आता है और वो सोचता है, मेरे पिता के घर में जो हमारे दास हैं,
उनका ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उनके रहने के लिए क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनके रहने के लिए घर है, उनको अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। मैं अपने पिता का बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं इतने नीचे हूं कि इसके बाद में मैं केवल नाश होऊंगा। तो वो हिम्मत करता है, कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और जाते ही उसके पैरों पे गिर जाऊंगा। अगर वो मुझे मारे तो मैं मार खा लूंगा, अगर वो मुझे डांटे तो मैं डांट खा लूंगा, अगर उस गांव के, उस नगर के लोग आकर के मेरे विरुद्ध बोले तो मैं उस शर्मिंदगी को सह लूंगा, लेकिन मैं अपने पिता के पास गिड़गिड़ाऊंगा कि पिता, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, अगर हो सके तो मुझे एक दास कहकर ही तू स्वीकार कर ले। आपको पता है क्या हुआ? ये बेटा जो राजकुमार था, जो सुबह उठता तो तुरंत सेवक आ जाते, उसकी चप्पलें उसके पास ले आते, उसका कोट उसको पहनाते, उसके ब्रेकफास्ट उसका रेडी होता, उसके नहाने के लिए सारा सामान रेडी होता, जो वो करना चाहता वो करता, जो खाना मांगता वो खाता, जहां घूमना चाहता वो घूमता। उसके पास में अधिकार था, उसके पास में नाम था, उसके पास में स्वाभिमान था। आज सब खत्म हो गया है। उसकी पहचान जैसे मिटा दी गई है और खुद कह रहा है कि अब मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं। उसकी पहचान मिटा दी गई है। हालेलुया। क्या शत्रु ने, शैतान ने बहुत चालाकी के साथ में परमेश्वर के बेटे और बेटियों के साथ ऐसा नहीं किया कि कईयों को पता ही नहीं है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे पास क्या अधिकार है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और जब हम लौटने की कोशिश करते हैं तो शैतान बोलता है कि तुमने तो इतने गलत काम किए, तुमने तो पिता का हृदय तोड़ा है, तुमको पता था कि ये बातें गलत है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने उन कामों को किया। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम बेटा कहलाओ, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम बेटी कहलाओ। अगर तुम वापस जाओगे तो पिता तुम्हें धक्के मार के फिर से निकाल देगा। और शैतान बार बार इन बातों को कह के परमेश्वर के लोगों को डिस्करेज करता है। अब ये लड़का वापस लौट रहा है, अपने पिता के घर की ओर वापस लौट रहा है, लेकिन यही बातें उसके जहन में चल रही होंगी। शैतान उसको बार बार इन बातों को कह रहा होगा कि तुम अगर जाओगे तुम्हारी बड़ी पिटाई होने वाली है, बहुत मारा जाएगा, धक्के मार के तुम्हें भगा दिया जाएगा, तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो अपनापन तुम्हें नहीं मिलेगा, वो प्रेम तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारी पहचान खत्म हो चुकी है। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? ये सोचते सोचते ये बेटा जब अपने पिता के घर की तरफ बढ़ रहा है तो दूर से ही पिता ने अपने बेटे को देखा, और जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा वो अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। और मैं कई बार सोचता हूं कि उस बेटे की परिस्थिति ऐसी थी, उसका हाल ऐसा था कि उसका भाई उसको नहीं पहचान सकता, उसके अपने रिश्तेदार उसको नहीं पहचान सकते, वो सूख करके कांटा हो गया होगा, उसकी हड्डियां नजर आ रही होंगी, उसके गाल धस गए होंगे, उसके बाल बड़े हो गए थे, उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई थी, वो गंदगी से सना हुआ था, वो सुअरों के बीच में रहता था, उससे बदबू आ रही थी। ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर के पास आए तो कई लोग उनको भगा देंगे। और उस परिस्थिति में वो लड़का जब आ रहा था तो पिता ने दूर से ही देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, और पिता ने क्या किया कि अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए वो दौड़ पड़ा। हालेलुया। आपको मालूम है कि उसका पिता हर दिन अपने बेटे की लौटने की राह देखता था। जिस दिन से उसका बेटा घर छोड़ के गया था, पिता अपने बेटे की लौटने की राह देखता था। रात और दिन, सुबह और शाम उसकी आंखें रास्ते पर लगी रहती थी कि आज मेरा बेटा वापस लौट करके आएगा, आज मेरा बेटा वापस अपने घर आएगा। आज भी पिता परमेश्वर आपके और मेरे लिए राह देख रहे हैं। हालेलुया। कि आज आप लौट के आएंगे, आज आप लौट के आएंगे, आज मेरा बेटा लौट के आएगा, आज मेरी बेटी लौट के आएगी। और जैसे ही पिता ने देखा अपने बेटे को, पिता अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। और वो दौड़ इसलिए भी पड़ा क्योंकि उसके पीछे एक खास कारण है। जब पिता दौड़ रहा था
तो उसने अपने कपड़े को, और वो एक लंबा कपड़ा पहना करते थे, उस कपड़े को उसने उठाया और उठा करके वो दौड़ रहा था। और यहूदियों का जो समाज है उसमें अगर कोई इज्जतदार बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कभी भी अपने घुटने की एड़ियों को नहीं दिखाते थे, वो कभी भी अपने पैरों को नहीं दिखाते थे, वो एक शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी। लेकिन पिता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि समाज के लोग, संसार के लोग क्या बोलेंगे। वो अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ रहा है। वो इसलिए भी दौड़ रहा है क्योंकि उस समाज में एक नियम था, और वो नियम ये था कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने समाज को या अपने गांव को उसने उसका अनादर किया है, कुछ ऐसे बातें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, अगर वो व्यक्ति, उसको निकाल दिया गया है, वो वापस लौट रहा है, तो गांव के लोग मिट्टी के बर्तन को लेकर के उसके पांव के पास फोड़ते थे ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। और वो इस बात का प्रतीक था कि अब तुम हमारे लिए मर गए हो, तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए यहां पर कुछ नहीं रखा है, तुम्हें निकाल दिया गया है, तुम हमारे लिए खत्म हो गए हो। वो एक तरह से जजमेंट था, न्याय था। और पिता इसलिए भी दौड़ रहा है कि इससे पहले कि संसार अपना न्याय करे, अपने क्रोध को बेटे के ऊपर प्रकट करे, पिता उसको अपना ले। हालेलुया। इससे पहले कि संसार जजमेंट पास करे कि तुमने ये गलत काम किया, तुमने वो गलत काम किया, तुम इस लायक नहीं हो, पिता उसको अपने गले से लगा ले और उसको चूम ले कि तुम वापस आ गए, वो काफी है। हालेलुया। पिता जाता है और बेटा सोच रहा है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या कहूंगा। तभी वो अपने पिता को देखता है, पिता आके उसको अपने गले से लगा लेता है और बेटा अभी बड़बड़ा ही रहा है। वो कह रहा है कि पिता, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। तो पिता कहता है कि बेटा, मैं तेरी राह देखता था, सुबह और शाम तुम वापस आ गए हो, मैं बहुत आनंदित हूं। इससे पहले कि वो कुछ बातों को कहे कि मैं तेरा बेटा होने के लायक नहीं, मुझे दास करके, पिता कहता है अपने सेवकों को कि इसके लिए सबसे अच्छा कपड़ा लेकर के आओ, इसका जो सबसे सुंदर कोट है वो लेकर के आओ। क्यों कोट? कोट क्यों? आपको मालूम है कि उस समय में और पुराने समय में अभी भी लोगों के कपड़े उनकी पहचान को दर्शाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के तैयार होने का, पहनने का तरीका अलग है। जब उनके व्हाइट कोट को हम देखते हैं, उनके स्टेथोस्कोप को हम देखते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है, ये एक डॉक्टर है। हालेलुया। वकीलों को जब हम काला कोट पहने हुए देखते हैं, उनके गले में पट्टियों को देखते हैं, हमें पता है कि ये लॉयर है, ये जज है। ऑफिस में काम करने वालों को जब हम देखते हैं, हमें समझ में आ जाता है। फैक्ट्रीज में काम करने वालों को हम देखते हैं, हमें समझ में आ जाता है। उस समय में राजाओं के कपड़े पहनने का तरीका अलग था। उस समय में जो उनके दरबार में ऑफिशियल्स होते थे, उनके तैयार होने का तरीका अलग हुआ करता था। जो साधारण लोग होते थे, उनके तैयार होने का तरीका अलग होता था। सेवकों के तैयार होने का तरीका अलग होता था। हालेलुया। और पिता कहता है कि इसका, ये राजकुमार है, इसका जो सबसे सुंदर कोट है, जो इस बात को बयां करता है, जो इस बात को घोषित करता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये एक राजकुमार है, ये राजा की संतान है, राजा का बेटा है, राजा की बेटी है। वो कोट इसको सबसे पहले पहनाओ, इसकी पहचान इसको सबसे पहले लौटाओ। हालेलुया। जब हम पिता के पास वापस आते हैं, जो पहचान हमारी खो गई थी, पिता सबसे पहले उस पहचान को हमें लौटा देता है। अब तुम साधारण नहीं हो। तुम जब गए थे, घर छोड़ के गए थे, तुम्हारे सारे अधिकार छूट गए थे, शैतान ने तुम पर हमला किया, तुमको बहकाया, तुम्हें बड़ी परेशानी दी, तुमको मुश्किल परिस्थितियों में से लेकर के गया, और कहीं ना कहीं तुम अपनी पहचान को भूल गए थे। लेकिन ये कोट तुम्हारे ऊपर वापस डाला जा रहा है, ये आशीष का कोट, ये मेरी उपस्थिति का कोट, ये मेरे अभिषेक का कोट तुम्हारे ऊपर वापस डाला जा रहा है, जो इस बात को इस पूरे संसार में घोषित करता है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
उसके बाद पिता तुरंत कहता है कि तुरंत जाओ और अंगूठी लेके आओ, मेरे बेटे की जो अंगूठी है इसके हाथों में पहनाओ। अंगूठी क्यों? क्योंकि अंगूठी हमारे अधिकार को दर्शाती है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार देता हूं। अंगूठी का इस्तेमाल किया। राजा किसी भी चीज पे साइन कर मुहर कर लगाते थे तो अपनी अंगूठी से मुहर लगाते थे। किसी भी राजपत्र को अगर वो सील करते थे अपनी अंगूठी से वो सील करते थे। वो हमारे अधिकार का चिन्ह है। उस अंगूठी को देख करके शत्रु समझ जाएगा, उस अंधकार, उस अंगूठी को देख करके, उस कपड़े को देख के आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो उस पर हमला करना चाहते हैं वो समझ जाएंगे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये राजा का बेटा है, ये राजा की बेटी है और इसके ऊपर तो हम प्रबल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब राजा हमसे बदला लेने के लिए आएगा तो हम कहां भागेंगे? इसको मत छुओ, ये अग्नि से घिरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही आप पिता के घर में वापस आते हैं आपके जीवन के ऊपर सुरक्षा फिर से स्थापित कर दी जाती है। आपके को जो अधिकार दिया गया है, इस पृथ्वी पे जो अधिकार दिया गया है, शत्रु उसकी सामर्थ के ऊपर जो अधिकार दिया गया है, परिस्थितियों को बदलने का जो अधिकार दिया गया है, वो अधिकार आपको वापस लौटा दिया जाता है। हालेलुया। फिर हम निर्बल नहीं रहते, हम प्रबल होना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास में अंगूठी है, हमारे पास में सामर्थ है। अंगूठी क्या है? वो अंगूठी पवित्र आत्मा की उपस्थिति है जो हमारे जीवन में लौटा दी जाती है। पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमारी आत्मा में चिन्ह लगा देते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो हमारे जीवन में मार्गदर्शन फिर से स्थापित हो जाता है, क्योंकि वो हमें सारी बातें बताना शुरू कर देता है। पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तब हम सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात आपको मालूम है क्या होता है? बहुत से आज मसीह परिवार हैं और मैं देखता हूं कि वो अच्छे परिवार है, वो प्रार्थना करने वाले परिवार है, उनका हृदय अच्छा है और वो परमेश्वर की बातों को सीखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शत्रु उनके ऊपर हमला करता रहता है। फिर भी उनके जीवन में मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, बंधुआई है और अलग अलग प्रकार से वो परेशान होते रहते हैं। और मैंने परमेश्वर से एक दिन पूछा कि प्रभु ये लोग तो तेरे डर भय में चलने वाले लोग हैं, फिर भी प्रभु शैतान इनके ऊपर क्यों हमला कर रहा है? फिर भी शैतान इनके ऊपर क्यों प्रबल हो जाता है? तो प्रभु ने मुझको बताया कि इन लोगों ने जूते नहीं पहने हुए हैं। हालेलुया। तीसरी बात जो पिता ने की, पिता ने बोला सेवकों को कि सबसे अच्छे जूते लाकर मेरे बेटे के पैर में डालो। और अगर हम इफिसियों 6 में जाएंगे और वहां पर हम आत्मा के कवच के विषय में देखेंगे, इफ वी लुक एंड रीड अबाउट द आर्मर ऑफ गॉड, तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया, कि हम सच्चाई की बेल्ट को पहन ले, कि हम धार्मिकता की झिलम को पहन ले, हालेलुया, और हम आत्मा की तलवार को ले ले, विश्वास की ढाल को ले ले। और वचन आगे हमें बताता है कि हमें सुसमाचार के प्रचार के जूतों को पहन लेना है। हालेलुया। और अगर ऐसे एक योद्धा को आप सोचे जिसने पूरे कवच को पहन लिया, जिसने अपनी तलवार ले ली, टोप पहन लिया और उसने अपनी ढाल को ले लिया और वो युद्ध में गया, लेकिन उसके पैर खाली है और जैसे वो युद्ध कर रहा है उसके पैर में एक कांटा गड़ जाता है, उसके पैर में एक तीर गड़ जाता है, तो क्या वो युद्ध कर सकेगा? उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। उसने हालांकि सारे अपने आर्मर को पहना, सारे कवच को पहना हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सीधा खड़ा नहीं रह सकता इसलिए वो युद्ध नहीं कर पाएगा। शत्रु उसके ऊपर आसानी से प्रबल हो जाएगा। आज बहुत सारे मसीह लोगों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को केवल अपने तक रखा है, अपनी गवाहियों को केवल अपने तक रखा है और वो गवाहियों को और सुसमाचार को बांट नहीं रहे हैं। Praise the Lord। इसलिए शत्रु उनके पैरों पर हमला कर रहा है, उनके जीवन का बैलेंस वो डिसबैलेंस कर दे रहा है। यीशु मसीह जब पिता परमेश्वर के पास जाते रहे तो उन्होंने कलीसिया को यूं ही नहीं छोड़ा, यूं ही नहीं छोड़ दिया कि तुम इस संसार में रहो, वेट करो, अंताक्षरी खेलो जब तक हम आ रहे हैं। पिता परमेश्वर ने कहा कि जाओ, यीशु मसीह ने कहा जाओ
और सारे जगत में क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। एक मकसद, एक काम यीशु मसीह ने हमें दिया। क्यों नहीं स्वर्गदूतों को ये आनंद मिला, ये सौभाग्य मिला, ये प्रिविलेज मिला? स्वर्गदूत हमसे बेहतर काम कर लेते, हालेलुया, कि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए अपनी संतानों को चुना। मुझको और आपको ये सौभाग्य दिया, ये प्रिविलेज दिया कि हम यीशु मसीह के नाम को इस संसार में बांटे, लोगों के बीच में बांटे, आत्माओं को बचाएं, नरक को खाली कर दे और स्वर्ग को हम भर दे। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जब परमेश्वर के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बनाएगा। हमारे पांव में सुसमाचार के जूते होंगे और किसी भी प्रकार से हम ठोकर नहीं खाएंगे, और ना ही कांटे हमारे पैरों में चुभेंगे, ना ही सांपों और बिच्छुओं का हमें डर होगा। हालेलुया। तो पिता ने बेटे को उसकी पहचान लौटा दी, पिता ने उसको अधिकार लौटा दिया, और पिता ने उसको फिर से एक काम दिया। हालेलुया। वो बेकार नहीं है, अब उसके पास में काम है। हालेलुया। और वो वापस अपने पिता के घर में सुरक्षित है। सारी बातें दोबारा से फिर से सुंदर हो गई। मैंने शुरुआत की थी कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया, लेकिन इस बेटे की तरह जब हम पिता परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, तो हम पिता के घर में कार्य किस प्रकार से होता है, चीजें किस प्रकार से काम करती है, उन बातों को हम भूल गए, अपनी पहचान को हम भूल गए। जब वापस हम घर आ गए हैं, तो पहले परमेश्वर हमें चंगा करेगा, उसके बाद वो हमें सिखाएगा कि हमें अधिकार में कैसे चलना है, परमेश्वर के राज्य में कार्य कैसे होता है। उसके बाद वो हमारा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अपनी महिमा को आपके द्वारा वो प्रकट करेगा। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? हालेलुया। अगर तैयार है बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं। मुझे यकीन है परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके द्वारा अद्भुत कार्यों को करने जा रहे हैं। जहां आप जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ जाएगी। जहां आप जाएंगे छुटकारे होंगे, जहां आप जाएंगे चंगाइयां होंगी, जहां आप जाएंगे परमेश्वर अपने राज्य को, अपने प्रेम को वो प्रकट करेंगे। आप साधारण लोग नहीं हैं, परंतु आप चुने हुए लोग हैं, इसलिए आप इस स्थान पर मौजूद हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस कलीसिया में जो 100 सबसे पहले लोग होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, और अभी हम लोग 100 पूरे नहीं हुए हैं। अगर अभी आप यहाँ पे हैं तो आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्यों को करने जा रहे हैं। तैयार होना शुरू कर दें, और जैसे हम परमेश्वर की बातों में बढ़ते हैं, आप अपने अधिकार में बढ़ेंगे। ना सिर्फ परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परंतु आपका इस्तेमाल करेगा कई लोगों को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को इस समय बंद करें और हम प्रार्थना करें। अपने अपने शब्दों में परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Touch them, touch them, touch them, touch them, touch them. Hallelujah. हर एक वो बात जिसने इनको ठोकर दी है, हर एक वो नेगेटिव बातें जो उनके ऊपर बोली गई हैं, इस समय यीशु मसीह के नाम से मैं उनको कैंसिल करता हूं। और प्रभु मैं इस बात को घोषित करता हूं कि वापस इनको अपनी पहचान में स्थापित कर रहे हैं। वापस यीशु मसीह आप इनको अधिकार, इनको वापस लौटा रहे हैं। वापस प्रभु आप इनके पैरों में सुसमाचार के जूते आप पहना रहे हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर,
that you are restoring every area of their lives. उनके जीवन के हर एक क्षेत्र को आप चंगा कर रहे हैं। परिवारों में इस समय चंगाई आ रही है, कार्य क्षेत्र में इस समय चंगाई आ रही है, इनके प्रभाव के क्षेत्र में इस समय चंगाई आ रही है। और ना सिर्फ चंगाई आ रही है परंतु बढ़ोतरी आ रही है। परमेश्वर इनके हाथों को आप आशीषित कर रहे हैं ताकि जिस किसी काम को ये हाथ लगाए वो उन्नति करे। प्रभु ये जहां जाते हैं वहां पर आशीष और आशीष हो, वहां पर उन्नति और उन्नति हो, तेरी महिमा वहां पर प्रकट होने पाए। ये जहां जाते हैं प्रभु छुटकारे के कारण होने पाए, चंगाइयों के कारण होने पाए, तेरे प्रेम को ये प्रकट करने वाले लोग होने पाए। प्रभु तेरे अभिषेक, तेरी अग्नि को इनके ऊपर मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। साधारण लोग नहीं है परमेश्वर, मैं इस बात को घोषित करता हूं कि ये भावना, ये बात कि मैं साधारण नहीं, ये बात इनके हृदय से तू मिटा दे और वापस इनकी पहचान को तू रिस्टोर कर। वापस इनकी पहचान को आप स्थापित करें कि हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। कि अपने जीवन में जब ये कार्य करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं, तो इस दृष्टिकोण से जिए, इस स्थान से जिए, इस प्रकाशन की ज्योति में जिए कि हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक परिस्थिति है प्रभु जी, वो इनके ऊपर अधिकार नहीं रखती है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में ये परिस्थितियों के ऊपर अधिकार रखते हैं। इस समय यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं इनको जयवंत घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से जीवन की हर एक परिस्थिति के ऊपर मैं इनको जयवंत घोषित करता हूँ। हर एक परिस्थिति परमेश्वर इनके पक्ष में पलट रही है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और मैं अवसरों को देख रहा हूं, नए अवसर खुल रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं कि तेरे लोग आगे बढ़ सके। हालेलुया। वो इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ रहा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं वो कॉल आ रहा है, वो लेटर आ रहा है। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं। वो उन्नति का लेटर आ रहा है, वो प्रमोशन का लेटर आ रहा है। हालेलुया। वो चंगाई की रिपोर्ट आ रही है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने लोगों को तू तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर, अपने लोगों को तैयार कर। ओ हालेलुया, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद। जस्ट रिसीव। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा इस स्थान पे कार्य कर रही है, परमेश्वर की आत्मा इस स्थान पे कार्य कर रही है। प्रभु इनके परिवारों को मैं आशीषित घोषित करता हूँ, बच्चों को मैं आशीषित घोषित करता हूँ, माता पिता को आशीषित घोषित करता हूँ, भाइयों बहनों को मैं आशीषित घोषित करता हूँ। प्रभु जिन्होंने उद्धार को नहीं पाया है उनके जीवन के ऊपर हम उद्धार को घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम इस बात को घोषित करते हैं कि हम और हमारा सारा परिवार मिलके हम तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज के वचन प्रभु हमारे जीवन में जड़ पकड़े, फलवंत हो और हमारे जीवन से तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। तेरे शांति, तेरे आनंद, तेरी बहुतायत को, तेरी सुरक्षा को इस समय मैं कलीसिया के ऊपर घोषित करता हूं। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन।